अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम इंस्क्राइब्ड रेडियस के बारे में बात करेंगे। इंस्क्राइब्ड रेडियस क्या होता है वो तो हम खैर बाद में समझेंगे। ये आपका जो लेक्चर है कंटिन्यूटी है, जो हमने ऐसे सर्कल जो एसोसिएटेड हैं ट्राइंगल के साथ उनको डिस्कस करते हुए यहाँ पर हमने सीखना है। और इस रिलेटेड पूरी आपकी 12.5 एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज में ये सारा इस्तेमाल होगा। अब इन रेडियस क्या है, इन रेडियस से पहले हमें समझना है इन सर्कल क्या है। इन सर्कल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? ऐसा सर्कल जो टच करे तमाम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, और ये आपकी जो साइड्स हैं ये इंटरनली टच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डायग्राम आपके पास इंस्क्राइब्ड सर्कल की मैंने बनाई है, तो ऐसा सर्कल जो आपके ट्राइंगल की साइड्स को टच करे इंटरनली, उस सर्कल को आप कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास सेंटर आता है वो सेंटर कहलाता है इंस्क्राइब्ड सेंटर, या इसकी शॉर्ट नोटेशन होती है इन सेंटर। और इस सर्कल की खासियत ये है कि आपके पास सेंटर से लेके जो साइड जिस पे वो टच कर रहा है उस साइड तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं इन रेडियस। इंस्क्राइब्ड रेडियस को शॉर्ट नोटेशन में इन रेडियस भी लिखते हैं। तो आपकी तीनों साइड्स, फॉर एग्जाम्पल इनको हम जो जहाँ पर टच कर रहे हैं DEF कह देते हैं, ये तीनों साइड्स तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर आता है। अब ये ड्रॉ कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जैसे ये ड्रॉ है। फिर इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पे आपने एक डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो आप सारे एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं। जब आप इस तरीके डॉटेड लाइन करेंगे ड्रॉ, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसमें ये कट कर रहे होंगे। लाजमी नहीं कि आपके पास ये वैल्यू 90 डिग्री हो, ये आपके पास बहरहाल 90 डिग्री तो खैर होगी, लेकिन दूसरी साइड को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी। 90 डिग्री आपको खुद बनाना है, ये अपोजिट साइड पे 90 डिग्री होना इसकी लाजमी बात नहीं है। तो कोई भी आपका एंगल होगा, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, उसको आपने बाइसेक्ट करना है। जब बाइसेक्ट करेंगे तो अगली साइड पे जो साइड उसके अपोजिट होंगी एंगल के, उधर ये टच करेगा। लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा, जिस पॉइंट पे ये तीनों आपके एंगल बाइसेक्टर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये कॉन्करेंट होंगे, उस पॉइंट पे, कॉन्करेंट पॉइंट पे आपके पास जो सर्कल का सेंटर है वो जनरेट होगा। तो जिस तरीके से अभी डॉटेड लाइन में ड्रॉ की, तो ये वाला जो पॉइंट है ये जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। अब यहाँ से आप जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, सिमिलरली दूसरी साइड और तीसरी साइड पे, तो ये आपका रेडियस आ जाता है। ज़ाहिर है आपको ये चीज़ ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन आपको एग्जाम में अगर बोला जाएगा तो इसका दूसरा तरीका ये है, कंपास लें, आप एक सर्कल ड्रॉ करें और फिर एक ट्राइंगल बन गया जिसका जो सर्कल है वो कहलाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, या ये पूरी जो आपके पास वैल्यू होगी वो इन सर्कल, इन रेडियस, ये सब निकाल के देगी। अब यहाँ पर आपके पास लाजमी नहीं है कि आप ये पूरा ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपके पास अगर ये ए है तो इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, एक को डी, दूसरे को ई, तीसरे को एफ कह दें। सेंटर ऑफ दैट सर्कल वो आई कहलाएगा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास वहाँ से आई से लेके ई तक, आई से लेके डी तक, आई से लेके एफ तक के डिस्टेंस को आप यहाँ पर रेडियस का नाम देंगे। ये रेडियस आपके पास ज़ाहिर है सबका सेम होगा। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहा है वो पॉइंट तक सेम होता है। तो अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। जैसे स्मॉल आर, क्योंकि आपको इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस की डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ी सी यहाँ पर ब्लर नजर आ रही होगी, लेकिन ऊपर जो डायग्राम बनाई है वही डायग्राम यहाँ पर बनाई है। बस इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि मैंने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर ड्रॉ की है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर आपके पास ये देखेंगे पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं ये आपको ना ड्रॉ करके दिखाऊं, वैसे ही आप इसको गौर करें तो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होंगी। आपके पास यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, वो यहाँ पर जाके टकराई है। यहाँ से आपके पास लाइन स्टार्ट हुई, वो यहाँ पर आके टकराई है। और सिमिलरली यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और वो यहाँ पर आके टकरा रही है। तो लाजमी नहीं है 90 डिग्री पे ही टकराए, लेकिन ये एंगल बाइसेक्ट करने चाहिए। आपने जब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को निकाला तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पर आ रहा था। ये आई से एफ मैंने थोड़ा सा साइड पे इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए कि डॉटेड लाइन क्या है। अदरवाइज ये सिर्फ एक वाहिद ये लाइन है जो इसके ऊपर ओवरलैप हो रही थी। अब आप यहाँ आई से लेके ई तक अगर देखें तो आपके पास डॉटेड लाइन ए से जो निकली वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। आई से ई तक की जो लाइन है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री किसके? ये जो साइड बी सी है या साइड ए है उसके। सिमिलरली आई से ये जो लाइन है डी तक, ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री आपकी साइड ए सी के, यानी कि साइड बी के। और आपका आई से एफ भी इसी तरीके से 90 डिग्री होना चाहिए।
ये डायग्राम आपने प्रॉपर तरीके से बनानी है। अब यहाँ पर जो आपने ट्राइंगल बनाई है इसको आप डिस्क्राइब भी करेंगे। आप कंसीडर कर रहे हैं एक ट्राइंगल, एक सर्कल वैसे कंसीडर कर रहे हैं विद सेंटर आई, जो सेंटर उसका है आई, वो सर्कल टच कर रहा है इंटरनली ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप एक ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टाइसेस ए बी एंड सी, ताकि ये मीट करें एट पॉइंट आई जो कि इन सेंटर है। और फिर आई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी ई एफ तक का, तो आई ई, आई डी और आई एफ, ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये आपके एट पॉइंट डी ई एफ ज़ाहिर मीट कर रहे होंगे ऑन द अपोजिट साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। ये आपकी तीनों साइड्स पे अपोजिटली रिस्पेक्टिवली कट कर रहे होंगे। पॉइंट डी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो उसमें साइड ए सी पर है, पॉइंट ई ट्राइंगल के साइड बी सी पे और पॉइंट एफ ट्राइंगल की साइड ए बी पे। अब आप अपनी डायग्राम ज़ाहिर लेक्चर में वापस पीछे बार बार नहीं जाऊंगा, डायग्राम आप एक दफ़ा लेक्चर पॉज करके बना लेंगे, वरना आपकी किताब में भी ऑलमोस्ट यही डायग्राम बनी हुई है। अब ये सारी बातें डायग्राम में जो हमने ड्रॉ की वो यहाँ पर वर्बली हमने लिख दी। अब हम कहेंगे कि क्योंकि आई से डी तक का डिस्टेंस, आई से ई तक का डिस्टेंस, आई से एफ तक का डिस्टेंस ये बराबर है आर रेडियस के, और यही आर एल्टीट्यूड के भी बराबर है। और मज़ीद आपके पास जो साइड ए बी है, साइड डी सी और साइड ए सी, ये साइड आपकी ए बी बराबर है स्मॉल सी, बी सी बराबर है स्मॉल ए और ए सी बराबर है स्मॉल बी के। ये साइड्स आपकी बेसिस हैं। आगे मैं दोबारा डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये सारी जो साइड्स हैं ये एक तो साइड्स हैं ट्राइंगल की, और ये आपके बेस को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो आपका फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, आर रिप्रेजेंट कर रहा है एल्टीट्यूड को और ये तीनों साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं बेस को। तो ये आपने पूरी सारी बातें लिख दी। अब हम कह रहे हैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो डायग्राम है, मैंने यहाँ डायग्राम दोबारा बना दी है। अब यहाँ पर इस डायग्राम, ये वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा आपने बना ली बस काफ़ी है, क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ बनाई है। अब आपको जो एरिया चाहिए वो ए पूरा ए बी सी का चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको निकालना मकसद है। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ब्रेक करेंगे ए से आई तक और फिर ए आई से बी तक। यानी कि आप अगर मैं इसको ब्रेक करके बनाऊं तो आपके पास पहला ए आई बी ये एरिया निकलेगा, फिर बी आई सी ये एरिया निकालेंगे, फिर ए आई सी ये एरिया निकालेंगे। तो ये सम अप करके आपको पूरा ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल दे देगा। तो वन बाय वन ब्रेक किया जाएगा। पहले आप निकालेंगे एरिया ए आई बी। तो ए आई बी के लिहाज से अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, तो आपके पास एल्टीट्यूड आर आ गया ये, और जो बेस है वो ये पूरी ए बी साइड यानी कि सी स्मॉल सी के बराबर है। तो अगर ए आई बी की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस बराबर है सी के, एल्टीट्यूड बराबर है आर के। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल बी आई सी के, तो ट्राइंगल बी आई सी, बी आई सी ये ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो ये है, तो ये एल्टीट्यूड ज़ाहिर 90 डिग्री पे होता है, तो ये एल्टीट्यूड आपके पास ये भी आर है और बेस इसकी ए है, तो आप कहेंगे हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड ये बराबर है बी आई सी का। अब सिमिलरली तीसरा ए आई सी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ए आई सी ये वाला ट्राइंगल, इसका एल्टीट्यूड ये आर है 90 डिग्री पे, तो एल्टीट्यूड तो आर आ गया और इसकी जो बेस है वो बी के बराबर है। तो ट्राइंगल इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस, बेस क्या है बी, एल्टीट्यूड आर। तो इन सब के आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए वन बाय वन ब्रेक करके। पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो हमने इस तरीके से सारे ब्रेक कर लिए। ये आगे चल के प्रॉपर तरीके से आपने लिखने है, तो मैंने समझाया है। तो आप कहेंगे इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को ब्रेक किया ए बी सी को, इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो जो हमने पीछे ट्राइंगल अभी बनाई है, डायग्राम बनाई है, उसके अंदर हाफ बेस ए बी के बराबर थी और जो एल्टीट्यूड था आई एफ के बराबर था। सिमिलरली आपका एरिया बी आई सी ट्राइंगल के हाफ बेस बी सी के बराबर है और आई ई ये आपका एल्टीट्यूड है। सिमिलरली ए आई सी के लिए हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस आपकी ए सी है, एल्टीट्यूड आई डी है। तो इक्वेशन वन को हम ब्रेक कर सकते हैं, जो इक्वेशन वन हमने ऊपर लिखी थी उसको हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये आपके पास इसी तरीके से ये आ गया। और सिमिलरली ये वैल्यू भी आपकी हमने जो ऊपर यहाँ पुट की थी सारी, वो सारी की सारी एज इट इज यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दी।
अब जब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास ये बेस हैं और ये सारे एल्टीट्यूड्स हैं। तो अभी पीछे मैंने डायग्राम आपको दिखाते हुए सारी वैल्यूज पुट कीजिए। तो आपके पास जो साइड ए बी है इसकी जगह सी, आई से एफ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, इन रेडियस है, बी सी की जगह ए, आई ई की जगह आर, ए सी की जगह बी और अगेन आई डी की जगह आर। वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ज़ाहिर सी आर अपॉन टू, ए आर अपॉन टू और बी आर अपॉन टू के। अब सबके पास टू डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम आपका टू ही आएगा। तो आपके पास सी आर प्लस ए आर प्लस बी आर, आर कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे सी प्लस ए प्लस बी रह जाएगा। और आपने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ एरिया लिख दिया। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर पीछे हमने पढ़ा था, 2s के बराबर। तो ज़ाहिर है आपके पास 2s के बराबर यानी s पूरे इस वैल्यू के बराबर होगा, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने s पुट किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर आया इन रेडियस इनटू सेमी ट्राइंगल के पैरामीटर के। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, दैट इज एरिया अपॉन इट्स पैरामीटर। तो ये सिंपल सा आपके पास डेरिवेशन थी आपके इन रेडियस को मालूम करने की। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया इन रेडियस किस तरीके से आता है। ज़ाहिर ये भी आपको आगे अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है।